वेलकम बैक टू माई चैनल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो बेसिकली मैं आपके लिए रीडिंग करना चाह रही हूँ कि आपके एंजल्स जो हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या जो भी आपके साथ जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं अभी के सिचुएशन में। तो आज मैं बहुत दिन बाद या फिर मतलब सेकेंड टाइम ही मैं अपने इन कार्ड्स का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे बहुत फेवरेट कार्ड्स हैं और मोस्टली रीडिंग्स जो है मैं अपने इन कार्ड्स से जो है वो करती हूँ। तो ये मैं जल्दी इसको कैमरा पे या फिर ऑनलाइन रीडिंग्स पे मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को की रीडिंग जो है वो इससे करूँ। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो तीन मैंने ऑप्शंस रखे हुए हैं। हमारे पास 3 स्टोन्स हैं। ये है हमारे पास लैपिस लाजुली, ओके। ये हमारे पास है टर्मोलिन एंड ये है हमारे पास रोज क्वार्ट्ज। तो आपको जो भी स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी स्टोन अच्छा लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर है 1, 2 एंड 3। आप चूज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लग रहा है। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग पाइल नंबर 1 की। ये पाइल 1 आपकी रीडिंग जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। सो आपके एंजल्स और आपके जो जितने भी आपके साथ जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स या जो भी जिन पे भी आप मानते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो देखिए पहला कार्ड गिर गया है, you need to be more loving towards yourself and others. Number 12 is 1 and 2 is 3 and यहाँ पे आपको एंजल का जो है वो फिगर दिख रहा होगा। तो डेफिनेटली वो कहना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको लविंग नेचर में, लविंग इसमें एनर्जी में आने की जरूरत है, ठीक है। अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी आपको सबको जो है फॉरगिव करके और एक अच्छी एनर्जी में आपको देखना होगा। एक प्यार वाली एनर्जी में, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आपको आना होगा। जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो आपके लाइफ की जो एनर्जी है, जो आपके ऑरा का जो फ्रिक्वेंसी है वो लविंग उसमें आ जाएगा। एक प्यार वाली एनर्जी में आप आ जाएंगे और उसी तरीके की चीजों को आप जो है वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस एनर्जी में आने की जरूरत है अगर आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हैं। तो देखिए मैंने प्यार बोला और ये 2 कार्ड गिर गए। सो पहले इस कार्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। 19 नंबर का कार्ड है, यू नीड टू स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ, स्टेप अप फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड क्रिएट वैल्यू फॉर योर सेल्फ, क्रिएट बेटर सेल्फ स्टीम। तो डेफिनेटली ये जो पाइल है इनका हो सकता है कि ये किसी, इनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट इश्यू होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा लोगों से अटैच हो जाते होंगे, ये बहुत ज्यादा अटैच हो जाते होंगे, ये चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे होंगे या आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। और इन्होंने किसी भी चीज में, किसी भी रिलेशनशिप में इतना ज्यादा दिया है कि ये जो है आप ये कह लीजिए कि ये अपनी लिमिट भूल जाते हैं, ठीक है, कि इनको कहाँ पे रुकना है, ठीक है। और अपनी वैल्यू ही नहीं करते, इतना झुक जाते हैं अपना रिलेशन बचाने के चक्कर में, या अगर आप घर परिवार की बात करें तो चीजों को ठीक करने के चक्कर में, सिचुएशन को ठीक करने के चक्कर में इतना ज्यादा सामने वाले के ऊपर, या ये कह सकते सामने वाले के सामने जो अदर पर्सन है, जो अदर जो पार्टी है, उनके सामने इतना ज्यादा झुक जाते हैं कि ये अपनी सेल्फ स्टीम ही जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, अपनी ही वैल्यू नहीं करते हैं, और वो लोग जो है इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो वो नहीं करना है आपको। अभी तक किया, ठीक है, उन गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए और अपनी वैल्यू को क्रिएट करिए, ठीक है। अपनी बेटर सेल्फ स्टीम को क्रिएट करिए। अपने आप से प्यार कीजिए, ये भी कह रहा है अपने आप से प्यार कीजिए, ये भी कह रहा है अपने आप से प्यार कीजिए। तो आपको सेल्फ लव में आने की जरूरत है, ठीक है। जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया उनको सेल्फ लव में आने की जरूरत है। एंड 6 and 9 years बैलेंस। तो बैलेंस जो है वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, अपने इमोशंस का, अपने फाइनेंस का, अपने माइंड का, अपने पीस का, ठीक है। क्योंकि जो वाटर है ना, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को, आपके मन को, ठीक है, आपके मून को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो बैलेंस नहीं है। हो सकता है कि जब ये पूर्णिमा, अमावस्या या जो ग्रहण आते हैं, इसके बीच में आपको जो है बहुत ज्यादा ऐसा फील होता होगा कि
समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इतना अप्स एंड डाउन्स लग रहा है। तो आप अपनी लाइफ में कुछ पानी से रिलेटेड चीजों को कहते हैं ना, उपायों को अगर आप कर सकते हैं छोटे छोटे, तो आप करिए। जैसे पानी ज्यादा पीजिए, पानी को सेव करिए, ठीक है। सॉल्ट बाथ लीजिए। एंड और आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं तो पिलाइए, प्याऊ लगवाइए। लेकिन एक्स्ट्रा पानी फालतू का आप खर्च मत करिए, आपके लिए सही नहीं है अगर आप फालतू एक्स्ट्रा पानी कुछ भी वेस्ट करते हैं। जैसे होता है ना कि ग्लास में पिया और आधा छोड़ दिया, वो भी वेस्टेज है, वो मत करिए, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज के वेस्टेज आप मत करिए। आपको बैलेंस में आने की जरूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ सन दिख रहा है, यहाँ वाटर दिख रहा है, तो डेफिनेटली सन एंड मून का कॉम्बिनेशन है। तो आपको बैलेंस में आने की जरूरत है। आप बैलेंस नहीं होंगे तब तक जो है ना चीजें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। तो अपनी वैल्यू स्टार्ट करिए करना, अपनी वैल्यू बनाना शुरू करिए, अपनी सेल्फ स्टीम को बेटर करिए, अपने इमोशन को बैलेंस करिए, अपने मन को कंट्रोल करिए, ठीक है। बहुत ज्यादा भावनाओं में मत बहिए, और आप अपने आप को हील करिए, ठीक है। हील इन द सेंस अपने इमोशंस को हील करिए। वाटर बॉडीज के पास जाइए, अगर किसी नेचुरल जगह जा सकते, नेचुरल जैसे हिल स्टेशन हुआ, कोई वाटर बॉडीज हुआ, झरना या कुछ भी ऐसी जगह हुई है, वहां आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए। नहीं जा सकते हैं तो मैंने कहा कि आप वाटर थेरेपी ले सकते हैं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, या फिर आप अपने जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, एक टब लीजिए, उसमें थोड़ा सा लुकवार्म वाटर लीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए, उसमें पैर डाल के शांति से ध्यान अवस्था में, मतलब उस टाइम ऐसा नहीं कि फोन चला रहे हैं, इससे गप्पे मार रहे हैं, शांति से रिलैक्स होके उसमें, या तो आप थोड़ी देर आंख बंद करके लेट जाइए, मतलब सो जाइए सोफे पे बैठे बैठे। आप इस तरीके की कोई चीजें करें, हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 बार करें, आपको बहुत ज्यादा हीलिंग मिलेगी, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। जब आप रिलैक्स होंगे, आपका माइंड सही तरीके से काम करेगा और आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि अभी आपको बैलेंस होने की बहुत जरूरत है आपके लाइफ में, आपके इमोशंस को, आपके माइंड को कंट्रोल में रखने की बहुत जरूरत है, अपने आप को प्यार करने की बहुत जरूरत है, सेल्फ स्टीम में रहने की जो है अपने सेल्फ स्टीम को क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आई होप आपको ये जो मैसेज है वो आपको रेजोनेट होगा, आप उसको अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। हे पायलचू, अब देख लेते हैं कि आपके जो एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, जो आपके साथ जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं, क्या उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। ओके, तो आ गए। ओके, सो पायल 2, जिन्होंने भी पायल 2 चूज किया है, वो अभी जो है उनको अपने अंदर की शांति को ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। आपके लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बाहर खुशियों को ना ढूंढें, आप बाहर बाहर इन द सेंस दूसरे लोगों से, दूसरे सिचुएशन से, जो बाहरी जो आपकी सिचुएशंस चल रही हैं, या जो बाहर के आपके लोग हैं, आपके पार्टनर या आपके रिलेशन में जो जैसे आपके मम्मी पापा या भाई बहन सास ससुर, आप इनमें एक्सपेक्टेशंस ना रखें, इनमें खुशियां ना ढूंढें, क्योंकि वो जो है आपको उस तरीके की वो जो आपका जो इनर पीस है ना, वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे अगर आप उनसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा करोगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती होंगी तो आपको ज्यादा तकलीफ होती होगी। तो अगर आपको पीस चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए, तो वो आपको अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये मुझे ये भी कह रही है कि थोड़ा सा जो है अपने मेडिटेशन मोड में जाइए, थोड़ा सा शांति के मोड में जाइए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है, दिखाती हूँ आपको। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो कर्मा का कार्ड आया है, ठीक है। तो अभी जो है आपका कर्मा क्लिनजिंग चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगर आपके जो आसपास के जो रिलेटिव्स हैं, जैसे आपकी फैमिली या पर्सन
जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ उनके साथ कार्मिक आपका जो है अकाउंट क्लियर हो रहा है। तो कार्मिक अकाउंट क्लियर जल्दी जल्दी हो जाए, कर्मा जो है वो जल्दी जल्दी क्लीन हो जाए, इसके लिए आपको जो है अपने मेडिटेशन मोड में जाना चाहिए, कर्मा क्लींजिंग मोड में जाना चाहिए। और ये चीजें जो है ना आपको अंदर से शांति देगी। जब आप अंदर से शांत होने लगोगे, खुश रहने लगोगे, तो आप बहुत जल्दी अपने कर्मा को क्लीन कर लोगे। अब यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका इनर चाइल्ड भी वुंडेड है। तो इनर चाइल्ड मतलब मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फैमिली से भी आपको शायद प्रॉब्लम होगा, जिन्होंने भी ये फाइल चूज किया है। तो बचपन से उन्होंने कुछ सिचुएशंस अच्छी नहीं देखी होगी या स्ट्रगल किया होगा, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अभी जो है आपके लिए जो भी यहाँ पे आया है ना, वट एवर यू हैव एक्स्ट्रा अननेसेसरी और अनयूज डोनेट इट। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है, जो मुझे एनर्जी आ रही है, कि जो भी आपके जो एक्स्ट्रा बर्डन्स है ना, जो भी आपका जो अब जो ये जो कर्मा क्लींजिंग चल रहा है, जो कर्मा है, अब इसको निकालने का टाइम आ गया है, अब इसको हटाने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो अब इनको हटा दीजिए, अब इनको निकाल दीजिए अपने अंदर से, अपनी एनर्जी से, अपने ऑरे से। इनको निकाल के खत्म करिए, अपने इनर चाइल्ड को जो है वो हील करिए, अपने अंदर की शांति को ढूंढिए, थोड़ा मेडिटेशन मोड में जाइए, क्योंकि आपके अंदर की शांति, आपको जो पीस चाहिए वो आपके अंदर से ही आएगा, वो बाहरी दुनिया से आपको नहीं मिलेगा। और इसमें आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स, ये आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है, हेल्प भी नहीं मिलेगी, और जो आप चाह रहे हैं ना, एक अच्छी लाइफ, एक प्रोस्पेरिटी, वो भी नहीं मिलेगा, मांगना पड़ेगा। आप यू कैन मैनिफेस्ट, ओके, लेकिन उससे पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप जिस एनर्जी में होंगे, आप अगर तकलीफ में हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आपका सबकॉन्शियस जो है वो कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिव चीजें हैं, तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले क्लीन करिए। फालतू की जितनी चीजें हैं, फालतू की जितनी पास्ट की कोई मेमोरीज है, कोई एनर्जी है, उसको निकाल दीजिए, साफ करिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपने पीस एंड हैप्पीनेस वाले मोड में आइए, जब आप शांत हो चुके हो, उसके बाद मैनिफेस्ट करिए। लेकिन ये करने के लिए, इतना काम करने के लिए, आप अपने एंजल्स को, अपने गार्जियन एंजल्स को, अपने डिवाइन को आप जो है वो कॉल करिए और उनसे हेल्प मांगे। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहें तो आप आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं, उनसे करेज और हिम्मत मांगने के लिए, पीस मांगने के लिए। तो आप उनसे कनेक्ट होके भी, आप अगर विश्वास करते हैं तो आप उनसे कनेक्ट होके आप अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर नहीं करते तो आप जिन पे भी विश्वास करते हैं, आप उनके साथ जाइए, उनको बोलिए, उनसे हेल्प मांगे, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो मैं एंजल्स के लिए इसलिए बोलती हूँ कि स्टार्टिंग के लिए ना, जब आप स्टार्टिंग में जब आप कनेक्ट करना शुरू करते हो, एंजल्स जो होते हैं वो सबसे कहते हैं कि आप, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो आप धरती के सबसे नजदीक होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। आप नॉर्मली अगर आप इसमें समझे तो आपसे बहुत जल्दी वो कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते तो आप जिनको भी मानते हैं आप उनको मान सकते हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट होगी, आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस गाइडेंस से, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन, बाय। हे पाइल 3, अब आपकी रीडिंग देख लेते हैं। आपके जो एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहती हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, ओके। सो क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी करंट सिचुएशन में, वो आपको क्या बोलना चाह रही हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है, सी, गेट इनटू डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड कीप इट रेगुलर। सो डेफिनेटली ओके, ये जिन्होंने भी पायल चूज किया है, वो मुझे लगता है कि एक्सक्यूज मी, सी, इस पायल में ना जिन्होंने भी ये चूज किया है, उनको आई थिंक पहले जो है वो ये इश्यू रहा होगा कि लोग उनको ऐसा लगता होगा, या वो अपने आप को ना बहुत ज्यादा कंपेयर कर, वो ना अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर करते होंगे लोगों से,
ठीक है, कि जैसी दुनिया है वैसे क्यों नहीं हूं मैं, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, या मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता। तो उनको हमेशा ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में या कहीं ना कहीं अंदर उनको ऐसा लगता है कि, या लगता होगा पहले कि लाइक लोग भी उनको जज करते होंगे और उनको खुद भी लगता होगा कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, और मैं भी उनकी तरह बन जाऊं, बट वो है नहीं। ठीक है, जो भी आप जो भी देख रहे हैं, आप वो नहीं हो जो दुनिया है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी अलग है। ओके, सो आपके आपके लाइफ में अलग चीजें आएंगी, उनकी लाइफ में अलग चीजें होंगी। आप वो नहीं हो तो ट्राई भी मत करो ना। क्यों क्यों ट्राई करना? अगर आप अच्छे हो तो क्यों बुरे बनने का ट्राई करना है? जस्ट बिकॉज आपको तकलीफें मिली हैं, या फिर आपको लगता है कि जो बुरा होता है उसी की ये दुनिया है एंड वही वो सरवाइव कर सकता है। नहीं, पेशेंस रखिए, आपके लिए कुछ और लिखा हुआ है भगवान ने। ठीक है, तो आपको अपनी उस डेस्टिनेशन पे जाना है। आपकी सोल ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपको उस पे जाना है। गलत राह पे मत जाइए, भटकिए मत। ओके, सो आपको जो है, आपको दूसरों की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया और ये जो लोग हैं, ये बहुत चालाक हैं, या बहुत जो है कहते हैं ना कि धोखेबाज हैं, या फिर आपसे बिल्कुल अलग है, आपको उनका समझ में नहीं आता है। आप चाहोगे भी तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि आपकी सोल का वो नेचर ही नहीं है। तो आप कितना ट्राई कर लो, आप अपने आप को ही तकलीफ दोगे। तो बेटर है कि अपने सोल से लड़ाई करने की, और आपको जो लग रहा है कि मैं फिट नहीं हो पा रही हूँ या पा रहा हूँ इस दुनिया में, तो इन सब में उलझने के बजाय, अपने आप को इतना स्ट्रेस देने के बजाय, ट्राई टू मेडिटेट। ओके, मेडिटेट करने की कोशिश करो। आपको लाइफ में समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर हो जाएगी आपकी जिंदगी। मेडिटेट नहीं कर सकते तो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो क्रिएटिव साइड है उसको थोड़ा छूने की कोशिश करो। अगर आपने वो सब छोड़ दिया है, ठीक है, अगर आपने सारी चीजें छोड़ दी हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी अगर आप पहले पेंटिंग करते थे या डांसिंग करते थे या सिंगिंग करते थे, या जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट था, जो भी एक्स्ट्रा आपके जॉब से अलग जो थी, उसमें आप अगर छोड़ चुके हो तो वापस ट्राई करो उस पर वापस जाने की। ये चीज आपको हील करेगी। ठीक है, ये चीज आपको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। जो इतना आप परेशान चल रहे हो ना ये चीजों को लेके, उससे आप जो है हील होने की, आपकी खुद की सोल आपको खुद ब खुद हील करेगी, और वो आपको खुशी और पीसफुल एनर्जी में वो जो है वो लेकर आएगी। ठीक है, आपका इनर चाइल्ड भी जो है वो हील होगा। तो अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जाओ। क्रिएटिविटी में जब जाओगे तब आपकी एनर्जी जो इतनी लो हो चुकी है वो थोड़ी ऊपर की तरफ जो है अपलिफ्ट होगी। आपकी एनर्जी जो है ऊपर की तरफ आएगी। देन उसके बाद इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के अगर आप मेडिटेशन करते हो या कुछ ऐसा, तो आपकी लाइफ में आगे चल के ऐसा होगा, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है कि ऐसे इस कंडीशन में वो हो कि उनका जो है इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उनकी इंट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कहीं ना कहीं। देखिए, कुंडलिनी अवेकन की तो मैं बात नहीं कर सकती। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कुंडलिनी जो है अवेकन कर लें, या उनकी कुंडलिनी जो है थोड़ी सी जागृत हो जाए, वो एनर्जी थोड़ी सी, इंट्यूशन पावर थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा जरूर कि वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाएंगे, उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, उनके चक्रास में जो ब्लॉकेजेस है ना वो बैलेंस होने लगेंगे। ठीक है, ब्लॉकेजेस हटने लगेंगे, चक्रा बैलेंस होने लगेंगे। ओके, सो आप हायर 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 जाते जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो फिर और आगे जाते जाओगे। अगर नहीं तो भी आपकी जो ये लाइफ है ना, इससे तो बेटर आपकी जो है वो लाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है एंजल्स की। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जरूर कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो भी आप अपनी क्रिएटिव साइड को तो पकड़ ही सकते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। जो चीज आपको खुशी देती है, जो भी चीज आपको खुशी देती है उस पे काम कीजिए। ठीक है, उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप अगर बाथरूम सिंगर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुश रहिए। ओके, खुशी जो है मूल मंत्र है आपकी लाइफ का। खुश रहिए, अपने क्रिएटिव साइड को पकड़िए, अपने हील करिए अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को, एंड आप अपने लाइफ में हायर जाते जाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव को देखना है आपको। आपकी लाइफ में वो नहीं है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, या मैं ऐसी क्यों नहीं हूं, मैं दूसरे लोगों की तरह क्यों नहीं करता। नहीं कर सकते आप दूसरे लोगों की तरह, तो जबरदस्ती मत कोशिश करिए बनने की। आप हैं। ठीक है, आप है, कोई आपकी तरह नहीं हो सकता, और वो है, आपको उनकी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बनना है घटिया?
नहीं बनना चाहिए घटिया इंसान, है ना। तो अच्छे इंसान बनिए, आपको अच्छी सोल बना के भेजा है भगवान ने, तो अच्छे इंसान बनिए ना। क्यों आप अपने आप को खराब करना चाह रहे हो। ओके, सो ये था आपके लिए मैसेज एंजल्स की तरफ से, आपके गाइड्स की तरफ से। सो आई होप आपको जो है रेजोनेट हुई होगी और कुछ हेल्प आपको इससे मिलेगी, कुछ गाइडेंस आपको इससे मिलेगी आपकी लाइफ में। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय, थैंक यू।